एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे CHN का एक टॉपिक। CHN मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है? ल्यूकीमिया का दूसरा नाम होता है ब्लड कैंसर। देखो, ब्लड कैंसर कब हो सकता है? ब्लड कैंसर तब होता है एक इंसान को जब उसके व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे कि हमें पता है ब्लड में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जब व्हाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज होने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। अगर हम बात करें बच्चों में इंक्रीज हो रहा है तो इट इज नोन एज पीडियाट्रिक ल्यूकीमिया, क्योंकि पीडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चे, चाइल्ड। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अ टाइप ऑफ कैंसर ऑफ द ब्लड एंड बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? जिसके अंदर ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर उसमें कैंसर उसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाए व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूकीमिया। बात करते हैं इसकी टाइप्स की, तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसको हम ALL भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पेपर में इसको पूछते हैं। ALL क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए। ये ल्यूकीमिया शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज्यादातर चिल्ड्रन को इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। इसमें क्या होता है? लिम्फोब्लास्टिक मतलब लिम्फोइड सेल्स। लिम्फोइड सेल्स हमारे क्या होते हैं? जो T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाए लिम्फोइड सेल्स की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जिसको हम AML भी बोलते हैं। AML क्या होता है? इसमें माइलॉइड सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। माइलॉइड सेल्स क्या होता है? माइलॉइड सेल्स भी एक व्हाइट ब्लड सेल्स का पार्ट होता है, जैसे कि WBC। WBC के फर्दर पार्ट्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? माइलॉइड सेल्स। अगर इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो ये कौन सा होगा? हमारा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, और ये बेसिकली 50+ ईयर्स को इफेक्ट करता है, चिल्ड्रन को इतना इफेक्ट नहीं करता। क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया यानी कि जो लिम्फोसाइट्स है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, वो आगे 55 ईयर्स 50 ईयर्स के एज को इफेक्ट करेंगे, उसमें ब्लड कैंसर कॉज करेंगे। उसी तरीके से होता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। जो माइलॉइड सेल्स आगे बहुत टाइम के लिए ब्लड कैंसर में कन्वर्ट होते जाएंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ होती जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो हमने 4 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ ली, ALL, AML, CLL और CML। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है चाइल्ड में, तो होता है ALL, और इसी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज कि भी जो ल्यूकीमिया हो रहा है किस किस रीजंस की वजह से हो रहा है। तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? सबसे पहला जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि अगर पेरेंट्स को है तो फिर चांसेस हो सकता है कि बच्चे को भी होंगे। अब नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, अब देखो हमें पता है नॉर्मल क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है? 23 पेयर। अगर 23 पेयर उस बच्चे के अंदर ना हो, जैसे हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज ही होते हैं। जैसे 23 पेयर ना हो, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, फिर कोई क्रोमोसोम की कमी हो। अगर क्रोमोसोम की कमी हो या फिर कुछ एक्सेस में हो, तब भी हमें ल्यूकीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन एक्सपोजर। कोई भी हम एक्सरेज या हार्मफुल रेज से अगर हम एक्सपोज हो गए, तब भी हमें ल्यूकीमिया हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हमारा खाने पीने का तरीका कैसा है, उससे भी डिपेंड करता है कि हमें ल्यूकीमिया हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट केमिकल एक्सपोजर। कोई भी हम केमिकल से एक्सपोज हो गए, जैसे कि बेंजीन, हम कोई लैब में वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल से एक्सपोज हो गए जिससे हमें ल्यूकीमिया हो सकता है। नेक्स्ट वीकेंड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम एक तरीके से डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन चीज हमारी बॉडी में आए तो उसको किस तरीके से वो अटैक करेगा, उससे किस तरीके से वो फाइट करेगा। अगर इम्यून सिस्टम ही हमारा वीक होगा तो वो इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकता, तो उसको ल्यूकीमिया हो सकता है। नेक्स्ट HIV एड्स। HIV एड्स क्या होता है? एड्स एक ऐसी बीमारी होती है जो HIV वायरस से फैलती है। एड्स में क्या होता है? हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी और वो किसी से भी लड़ नहीं पाएगा, और फिर उसको ल्यूकीमिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन। जो ये चीजें ज्यादा मात्रा में लेता है तो उसको चांसेस होते हैं कि ल्यूकीमिया उसको हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी बंदे को ल्यूकीमिया हो गया तो उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि अनएक्सपेक्टेड फीवर, उसको फीवर एकदम से चढ़ रहा है फिर एकदम से उतर रहा है,
कभी मतलब वो पूरा ठीक था, एकदम से उसको अनएक्सपेक्टेडली फीवर आ गया तो वो सोचेगा पता नहीं क्यों आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। अब देखो इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड का एक टाइप का सेल है, वो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो वो सही से काम नहीं करेंगे, और अगर वो सही से काम नहीं करेंगे तो फिर वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। आप कभी भी कोई रिपोर्ट में देखना, अगर किसी के पेशेंट की बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उसके व्हाइट ब्लड सेल्स बड़े हुए होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बड़े हुए हैं, इट मींस हमारे बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट स्वेट्स, उसको रात को बहुत ज्यादा पसीने आएंगे, स्वेटिंग होगी। नेक्स्ट फैटीग, फैटीग मतलब बहुत ज्यादा थकान फील करेगा, टायर्ड रहेगा हर टाइम, हेडेक रहेगा उसको। कंफ्यूजन, उस मेंटली कंफ्यूज रहेगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट उसका अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होने लग जाएगा। नेक्स्ट डिस्कम्फर्ट फील होगा उसको, जॉइंट्स पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है। ब्लड विजन, उसका विजन मतलब जो आई साइट है उसको सही से नहीं दिखेंगी चीजें, स्वेलिंग हो जाएगी। लिम्फ नोड्स में, नेक रीजन में बहुत ज्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इट मींस कि किसी बंदे को ल्यूकीमिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं ल्यूकीमिया, हमें पता करना है कि ल्यूकीमिया कैसे होगा, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है हेल्थ हिस्ट्री। अब हेल्थ हिस्ट्री क्या होता है, हेल्थ हिस्ट्री में हम सबसे पहले पेशेंट को सामने खड़ा करते हैं और उसको बोलते हैं कि आपकी पास्ट हिस्ट्री बताओ, कि आपको पास्ट में कोई बीमारी थी, अभी कोई दवाई चल रही है, पहले कोई दवाई खाते थे, जैसे कि डायबिटीज तो नहीं थी, हाइपरटेंशन तो नहीं थी। फैमिली हिस्ट्री बताओ, क्या मम्मी पापा को थी, दादा दादी को थी, या फर्दर कोई फैमिली मेंबर को कुछ प्रॉब्लम थी। फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री की कोई सर्जरी तो नहीं करवाई, पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं, मतलब कंप्लीट हम उसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे एक पेशेंट की, अगर हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है ल्यूकीमिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन को हम हेड टू टो एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। हेड से लेकर टो तक हम पूरा एग्जामिन करते हैं उसको, एक एक चीज। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं हेड से, तो हेड में क्या क्या, स्कैल्प है, हेयर है, वो कैसे है, ड्राई तो नहीं है, स्कैल्प में डैंड्रफ तो प्रेजेंट नहीं, आईज उसकी कैसी स्वोलन है, विजन नॉर्मल है नहीं, फिर नोज, लिप्स, माउथ, ये सब चीजें हम एक एक करके हेड से लेकर टो तक हम फील करेंगे। पहले ऑर्गन्स, देन नेक्स्ट हम ऑर्गन सिस्टम्स देखेंगे कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो ठीक है नहीं ठीक, तो क्या गड़बड़ी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है नहीं ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है या नहीं ठीक। तो हम कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसको हम हेड टू टो एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, उसमें हमें व्हाइट ब्लड सेल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम बोलते हैं, उन सबका हम कंप्लीट टेस्ट करेंगे कि कुछ एबनॉर्मल इंक्रीज है डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी एक ऐसा टेक्निक होती है जिसमें हम स्किन का पीस लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं कि इसमें मैलिग्नेंसी तो नहीं हो रही। मैलिग्नेंसी मतलब अगर कैंसर हो रहा तो वो स्प्रेड तो नहीं हो रहा, तो बायोप्सी हम इस तरीके से करते हैं। बोन मैरो की भी बायोप्सी कर सकते हैं कि हमें कैंसर ब्लड में हो रहा है या बोन मैरो में हो रहा है, तो इसलिए हम बोन मैरो पे भी चेकिंग कर सकते हैं। बोन मैरो से थोड़ा सा पीस एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको लैब में जाके चेक करेंगे कि इसके अंदर मैलिग्नेंसी, इसके अंदर कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट सीटी स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी कर सकते हैं, एमआरआई मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं हम, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करके हम देख सकते हैं कि उसको ल्यूकीमिया है या नहीं है। ये तो हो गए हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम बात करते हैं, अब अगर हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिया और हमें पता चल गया रिपोर्ट में कि इसको ल्यूकीमिया आ गया, अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। पहले हम मैनेजमेंट में देखते हैं हमें क्या क्या चीजें देंगे, कैसे ड्रग्स देंगे, कैसी थेरेपी देंगे। देखो मैनेजमेंट हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक हमारी होती है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे उसको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू मेडिसिन, उसको ड्रग्स देंगे, थेरेपी देंगे, ये सब तो हमारी मेडिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट टाइप की मैनेजमेंट होती है नर्सिंग मैनेजमेंट की एज अ नर्स हम क्या उसको किस तरीके से उसको हम ट्रीट करेंगे, कैसे हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो ये होती है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। जैसे सबसे पहले कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी उन्हीं पेशेंट्स को दी जाती है जिसके अंदर कैंसर प्रेजेंट होता है। तो कीमोथेरेपी में हम स्पेसिफिक ड्रग्स यूज करते हैं, या तो हम उसको पिल्स की फॉर्म में दे सकते हैं, फिर हम उसको आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में वो ड्रग्स दे सकते हैं जिससे कैंसर हमारा कंट्रोल रहे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी। बायो मतलब लिविंग, बायोलॉजिकल रिलेटेड टू लिविंग। तो लिविंग मतलब हम एक उसको ऐसी थेरेपी देंगे, अब देखो उसको ल्यूकीमिया हो रखा है, इट मींस उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो चुका है क्योंकि वो कोई भी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस बंदे को बार बार फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो बायोलॉजिकल थेरेपी में हम क्या करेंगे, उसके इम्यून सिस्टम को इस तरीके से बनाएंगे कि जो ल्यूकीमिया वाली ग्रोथ हो रही है सेल्स की, हमने क्या पढ़ा कि व्हाइट ब्लड सेल्स जब एबनॉर्मली ग्रोथ करेंगे तो ल्यूकीमिया कॉज कर देंगे। अब वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो ल्यूकीमिया वाले सेल्स को किल कर सके ताकि फर्दर मैलिग्नेंसी या फर्दर वो स्प्रेड ना हो। इसी थेरेपी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी। नेक्स्ट टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी यानी कि हमें सिर्फ ल्यूकीमिया वाले सेल्स पे ही टारगेट रखना है कि हमें ल्यूकीमिया जो एबनॉर्मल सेल्स है सिर्फ उन्हीं को ही किल करना है, अपने जो नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स है उनको हम किल नहीं करेंगे। नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी, ऐसे तरीके से रेज देंगे जिससे वो उसका जो ल्यूकीमिया कॉज करने वाली चीज है या एबनॉर्मल सेल्स है वो किल हो सके। नेक्स्ट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है, जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बोल सकते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल बंदे को लग रहा है कि उसके बोन मैरो में कैंसर फैल रहा है, तो हम पूरी की पूरी बोन मैरो को रिप्लेस कर देते हैं एक न्यू बोन मैरो से, लेकिन इसका इफेक्टिव रेट सिर्फ 60% होता है। बहुत कॉस्टली टेक्निक होती है, इसलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव केयर यानी कि हम पेशेंट को सपोर्ट करेंगे कि कोई नहीं, आप अच्छी डाइट लो, अच्छे से फ्रीक्वेंट मील्स लो ताकि आपका कैंसर ठीक हो जाए। हम उसको नेगेटिव फील नहीं करवाएंगे, हम उसको एनकरेज करेंगे, हम उसको होप देंगे कि आपका कैंसर ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जैसे हम बनाते हैं नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान में 5 स्टेप्स होते हैं। असेसमेंट, सबसे पहले असेसमेंट क्या होता है, हम नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। वो पेशेंट आया, सबसे पहले वो खुद से क्या बता रहा है और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो खुद से बता रहे हैं वो होता है सब्जेक्टिव डाटा, और जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे कि वो आया तो मैंने देखा उसकी आईज मतलब वो फैटीग लग रहा है, उसकी आईज पेल लग रही है, ये सब चीजें मैंने ऑब्जर्व करी, तो वो क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो खुद से बता रहा है कि मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक रहता है, मेरे को बार बार नाइट में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो ये सब क्या होता है सब्जेक्टिव डाटा। हम चेक करेंगे कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई इन्फेक्शन आगे फर्दर फैल तो नहीं रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे असेसमेंट। नेक्स्ट स्टेप होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हमने डायग्नोस करें कि अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है तो ये किस वजह से हो रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन रिलेटेड टू इंक्रीज इन एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि जो हमारा इन्फेक्शन हो रहा है वो क्यों हुआ है, क्योंकि एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो गए हैं। तो हम उसी तरीके से डायग्नोस करेंगे इसको ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हमें पता चल गया इसको क्या क्या हो रहा है, इसको फटीग हो रहे हैं, इसको फीवर हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो हम क्या क्या करेंगे, उसके वाइटल्स चेक करेंगे, हम उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, हम उसको एक अच्छी डाइट देंगे, तो वो सब हम क्या करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन में। नेक्स्ट आता है नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने ये चीज कर दी तो हम बोल देंगे हमने ये चीज कर दी, वाइटल चेक्ड, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइडेड, डाइट गिवन, ठीक है, हम उसको ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन, हम उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे कि आपको हम सपोर्ट दे रहे हैं, हम आपको होप दे रहे हैं, हम आपको इंकरेज कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी जो भी दवाइयां हैं वो टाइम से लेनी है। अपनी कीमोथेरेपी के लिए आपको जब जब विजिट के लिए बुलाया जाएगा तब तब आपको फॉलो अप करना है। ऐसे नहीं कि आप घर जाओ और आप भूल जाओ, प्रॉपर डाइट लेनी, फ्रीक्वेंट मील्स लेनी, प्रॉपर हम डाइट चार्ट बना के देंगे, उसको हम बोलेंगे कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो सकता है, ऐसे ऐसे करके हम उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम इवेलुएशन कर देंगे, जब हमने उसको पूरा अच्छी तरीके से ट्रीट कर दिया देन हम इवेलुएट करेंगे कि हमने अगर ये ट्रीट करा है तो इसकी वजह से क्या हमारा जो पेशेंट था उसका ब्लड कैंसर है, फिर उसके इसमें से कोई भी सिम्टम जो आ रहा था वो ठीक हुआ है नहीं। जैसे मान लो उसको वो बोल रहा था मेरे को बहुत ज्यादा जॉइंट पेन हो रहा है, तो हमने उसको क्या करा, हमने उसको एनाल्जेसिक दे दिया। अब एनाल्जेसिक क्या होता है, पेन किलर। अब हम उसको पेन किलर दे देंगे, लास्ट में हम इवेलुएट करेंगे कि उसका पेन रिड्यूस्ड हो गया क्योंकि हमने उसको एनाल्जेसिक्स दे दी थी। तो ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट ल्यूकीमिया। एक बार हम इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर। अगर ये पीड्स में यानी कि बच्चों में होगा तो इसको हम बोलेंगे पीडियाट्रिक ल्यूकीमिया। देन नेक्स्ट हमने पढ़े थे 4 टाइप्स के ल्यूकीमिया, ALL, AML, CLL और CML। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम और क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। बात करते हैं एक्यूट की, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया तो सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है चिल्ड्रन में,
और ये वाला होता है ये चिल्ड्रन और एडल्ट में दोनों में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने इसके कॉजेस पढ़े थे कि किस किस रीजंस की वजह से हमें हो सकता है, तो जेनेटिक फैक्टर्स, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो गया, ठीक है, कोई भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, कोई भी रेडिएशन से एक्सपोज हो गया, हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं तो हमें हो सकता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, साइन एंड सिम्टम्स, कि अगर किसी को ल्यूकीमिया है तो उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो उसको आएगा फीवर, इन्फेक्शंस, नाइट स्वेल। सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होते हैं फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि ये बीमारी व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड होती है, ठीक है। जॉइंट पेन होगा, हेडेक होगी, कंफ्यूजन होगी, ब्लड विजन होगा, स्वेलिंग होगी, लिम्फ नोड्स नेक एरिया पे बहुत ज्यादा स्वेल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं अगर किसी को ल्यूकीमिया है। तो मैंने बताया सबसे पहले हम हेल्थ हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हम फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट प्रेजेंट सारी हिस्ट्री देखेंगे, मेंबर्स की भी और उस पेशेंट की खुद की भी। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, उसका हेड से टो पूरे एक एक पार्ट्स और एक एक ऑर्गन और पूरे सिस्टम का हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करेंगे, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ताकि हम व्हाइट ब्लड सेल्स का नंबर देख लें कि बढ़ा है घटा है क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्किन बायोप्सी करेंगे, पीस कलेक्ट करके हम उसको लैब में जाके टेस्ट करेंगे कि ये मैलिग्नेंसी शो कर रहा है नहीं कर रहा। सीटी स्कैन कर देंगे, बोन मैरो बायोप्सी कर लेंगे, एमआरआई कर देंगे और अल्ट्रासाउंड कर देंगे। लास्ट में मैंने आपको बताया मैनेजमेंट दो तरीके की हो सकती है, एक मेडिकल और एक नर्सिंग। मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि हम उसको ड्रग्स वगैरह देंगे, थेरेपीज वगैरह देंगे, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और हमारी टारगेटेड थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर देंगे हम, सपोर्टिव केयर। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, असेसमेंट करेंगे, डायग्नोस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और हम फर्दर उसको लास्ट में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।